हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में एग्जांपल लेके बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स ले तो किस तरह से होगा और उसमें कहाँ ऑक्सीडेशन होगी, कहाँ रिडक्शन होगी। ठीक है, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में। बट ये इससे करने से पहले आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि हम आगे जो एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, वो किस तरह से कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम लेके मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, और दो में डिवाइडेड है ये, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट एंड द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है जिसे कि सिर्फ हीट करा जाता है और वो मेल्टेड फॉर्म में आपको मिलता है। एक्वस का मतलब होता है जिसमें वाटर डाला होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो इसमें फर्स्टली हम एग्जांपल करेंगे, जो आज इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन वाला बात कर रहे हैं हम, सो दैट आपको एक मैप बन जाए कि कैसे कैसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइट की हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, MgBr2 की देखेंगे, AlCl3 इलेक्ट्रोलाइट की देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ये होगा। फिर दूसरे लेक्चर्स में आपका क्या होगा अबाउट द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले क्या बात करेंगे हम कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट तो लेके, पर वो कॉन्सेंट्रेटेड लेके, वो भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ। दूसरे में आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ही लोगे, बट वो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा विद द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके। और फिर थर्ड में क्या बात करेंगे हम, कोई भी एनी, देखो एनी लिखा है, चाहे वो एक्वस हो, मोल्टन हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, डाइल्यूटेड हो, कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट अगर गिवन है विद द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव क्या होते हैं, लाइक आपके कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड जहाँ भी आ गया, चाहे वो कोई भी आपको कंडीशन गिवन हो, तो उसके लिए अलग ही रूल फॉलो होता है। इस पर मैंने स्टार लगाया हुआ है, ओके। और अलग एक और एक्सेप्शन है जो कि आपको पूछा जाता है, ये है कि अलग ही एक केस है, इसको याद रखना है आपको, कि एक्वस NaCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर आप लोगे, बट आप जो है कैथोड पे आप क्या लगाओगे, मरकरी, Hg, अमलगम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस तरह से रिएक्शंस होती है, आपने सिर्फ ये स्टडी करनी है। तो फर्स्टली जो आज के लेक्चर में है, आज के लेक्चर में मैं ये वाला डिस्कस कर रही हूँ, ओके। तो नाउ कम्स टू द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, NaCl तो ले लिया आपने, बट लिया है आपने मोल्टन फॉर्म वाला। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, जस्ट एक स्पेक्टेटर की तरह रहते हैं। जस्ट वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एनोड या कैथोड के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्यों, सो दैट उसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो जाए ना। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये एक सेल बना दी है, इस पे ये एनोड है, इस पे ये कैथोड है ना। जो आपका ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, मोल्टन NaCl। दैट मीन्स इसमें देयर वुड बी नो वाटर प्रेजेंट। ठीक है, मोल्टन होगा, दैट मीन्स उसको जस्ट हीट करा है आपने, हीट करके वो मोल्टन फॉर्म में आ गया है। प्लैटिनम जो इलेक्ट्रोड्स है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एंड मोल्टन NaCl का मतलब क्या हुआ कि NaCl इज हीटेड एंड मेल्टेड, देयर इज नो वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि NaCl अगर मोल्टन फॉर्म में है तो आपके पास दो तरह के आयंस कौन से आएंगे, इसका मतलब आयंस कौन से हो गए सॉल्यूशन में, दो तरह के हो गए, दैट मीन्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर एक्वस लिखा होता, अगर वाटर होता, तो वाटर क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव भी आपके पास आ जाने थे। एट एनोड क्या हो रहा है, एनोड पे होती है, आपको पता होना चाहिए, एनोड चाहे जहाँ मर्जी हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। एंड जो कैथोड होगा, कैथोड पे आप चाहे जहाँ मर्जी रखो, जैसे भी करो, कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। ओके, अब इसमें आयंस तो आपके पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव पड़े हैं सॉल्यूशन में। अब कौन सा आयन कहाँ को जाएगा, आपको पता है, एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव। तो एनोड जब पॉजिटिव है, उसकी तरफ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, या फिर इधर से देख लो, एनोड है तो एनोड क्या होता है, कौन सा है ये सेल, आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एनोड AN आपने याद रखा था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये पॉजिटिव, दिस वुड बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव में कौन सा आयन जाएगा, दोनों में से Cl नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है आपके पास।
तो अगर Cl गया तो Cl की क्या होगी, Cl की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl क्या है, Cl बना देगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। बट क्या होता है, क्लोरीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक और क्लोरीन लेके Cl2 बना देते हैं। तो हमें ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ा, और 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड पे सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी करने पड़े। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है हाफ सेल की एट द एनोड, ठीक है, जहाँ पे कि जो Cl नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑन द अदर हैंड कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड इज नेगेटिव इन नेचर, तो आपका जो पॉजिटिव वाला है Na आपका वो इधर जाएगा और उसकी होगी आपकी क्या, उसकी होगी रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये क्या बन गए, ये बन गए आपके Na, ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली इक्वेशन है, वो तो आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड है। बट अगर आपको नेट इक्वेशन लिखनी हो, नेट इक्वेशन लिखनी हो फॉर ओवरऑल रिएक्शन जो कहते हैं जिसे, तो आपको क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे शुड बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 से पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे अगर नेट के लिए, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल रिएक्शंस है, अगर आप नेट रिएक्शन देखना चाहते हो तो इनको ऐड कर लो, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव राइज टू 2Na एंड 2Na प्लस Cl2, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन, नेट इक्वेशन बन गई फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। अब ये तो बात थी आपकी NaCl की, जो कि बहुत बेसिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट हमने चेंज कर दिया। वी हैव AlCl3, वो भी मोल्टन स्टेट में, एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, दैट मीन्स वो इनएक्टिव है, कोई रोल प्ले ज़्यादा नहीं करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना। AlCl3 जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, उसमें आपके कितने आयंस है, मतलब कौन से आयंस है, वो स्प्लिट करेगा Al पॉजिटिव 3 में और Cl नेगेटिव 2 आयंस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास पता है कि जो A है, दैट मीन्स जो आपके पास एनोड है, और आपको पता है जो आपके पास एनोड है वो होता है पॉजिटिव एंड कैथोड होता है आपके पास नेगेटिव। तो दोनों में से जो Al+3 Cl नेगेटिव है वो कहाँ कहाँ जाएंगे, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। और उसी तरह से हम फिर एनोड पे देख सकते हैं, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है पॉजिटिव एंड कैथोड होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ Cl आएगा, ठीक है, Cl इसकी तरफ आएगा और ऑक्सीडेशन उसकी हो जाएगी। तो एट एनोड आप लिख सकते हो कि जो Cl नेगेटिव था वो आया और ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने Cl बनाया और इलेक्ट्रॉन ले गया। और आपको पता है कि यहाँ पे Cl ऐसे फॉर्म में नहीं होता, वो Cl2 की फॉर्म में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ा, यहाँ पर भी हमें आपके पास 2 करना पड़ा टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद कैथोड पे देखो, कैथोड नेगेटिव है तो इसके पास कहाँ क्या आया रिडक्शन करने के लिए, Al आ गया। तो Al इसके पास क्या आएगा, Al+3, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Al, ठीक है। इस तरह से उसने रिएक्शन कर ली। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट हमें जब नेट इक्वेशन, नेट रिएक्शन अगर लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल इन नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे कुछ नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आपको जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो सेम मिले। तो हमने सोचा कि लेट अस से कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से एंड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, 6Cl नेगेटिव, ठीक है, 6Cl नेगेटिव क्यों, क्योंकि 3 2 से 6 आपके हो गए, और यहाँ पे भी आपका 3Cl2 मिला, यहाँ पे आपका 3 2 से 6 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको, ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब और यहाँ से आपने 2Al 3 पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर आपका 2Al आ गया। Now this is another equation and you will add these equation and you will get the resulting net reaction equation। कैसे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन will get cancelled और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Cl। अब यहाँ देखो 2Al पॉजिटिव 3, ठीक है, यहाँ का आपका क्या आ जाएगा +6Cl नेगेटिव गिव राइज टू आपके 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, आपको मिला 3Cl2 प्लस आपका 2Al,
ठीक है। आपके पास जो ये है और ये इसकी स्टेट्स क्या आएगी, फेस क्या आएगी, ये सॉलिड में आएगा, गैस में आएगा, ये एक्वस आयंस हमेशा एक्वस में आते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आया, जो ये मिली आपको, दिस इज द नेट आयनिक इक्वेशन, नेट इक्वेशन सॉरी, ठीक है, ऑफ दिस कंपाउंड। आपके पास आपने ये क्यों किया, बिकॉज आपको जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने थे, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स बनने से ही आपका एनोड एंड कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो सेम होना था, एंड सेम होने पर ही ये कैंसल आउट होते हैं और आपको नेट रिएक्शन आपको मिलती है। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड वन। थर्ड वन में हमने क्या करा है, मोल्टन ही लेना है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 आपने ले लिया मोल्टन। ओके, क्या है ये, मोल्टन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अगेन प्लैटिनम के आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, मोल्टन आपने MgBr2 लिया है एंड इसमें स्प्लिट होगा तो आपके पास आयंस कौन से मिलेंगे, Mg2 पॉजिटिव एंड द Br नेगेटिव विल बी द आयंस, एंड Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव अगर आयंस है तो एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, एंड एट द कैथोड देयर विल बी द नेगेटिव चार्ज। तो आपका Mg2 पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, Br नेगेटिव जाएगा आपका पॉजिटिव की तरफ। और आपको पता है कि एनोड पे होती है आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड और क्या है, एनोड है पॉजिटिव इन चार्ज, कैथोड पे होती है आपकी रिडक्शन और कैथोड क्या है आपका नेगेटिव इन चार्ज। अब फिर से वही करना है, आपने इक्वेशन बना देनी है कि आपका अमंग दीज आपके पास आयंस कौन सा, अवेलेबिलिटी 2 आयंस की है, तो जो नेगेटिव वाला आयन है वो आपका जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन Br नेगेटिव की कैसे हो सकती है, बाय रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव कर जाएगा तो आपका ब्रोमीन मिल जाएगा, बट आपको पता है कि ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आपने क्लोरीन का भी पढ़ा था, ये आपका एग्जिस्ट इस तरह से करता है। तो आपने 2 इधर भी लगा दिया एंड 2 आपने इधर भी लगा दिया, सो दैट इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस हो जाए। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, एंड एट कैथोड दैट इज नेगेटिव इन चार्ज, नेगेटिव के पास कौन सा भागेगा, Mg2 पॉजिटिव। बस इलेक्ट्रोलाइसिस में जो ये सेल है उसमें यही बात हो रही है, जो आपके जो चार्जेस है वो ऑपोजिट की तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ भागेंगे और रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस। नाउ एट द कैथोड क्या हो जाएगा कि Mg2 पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाएगी, Mg2 पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाएगी, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बिकॉज ये 2 पॉजिटिव है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने ही पड़ेंगे, तो आपका ये न्यूट्रल फॉर्म में मिल गया। ओके, अब देखो यहाँ पर तो हमारा जब नेट इक्वेशन हमने लिखनी है तो हमारे पास तो ठीक हो गया, बिकॉज हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर सेम इन नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को आपने ये ऐड करा, देन यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। ठीक है, गिव राइज टू Mg। ठीक है, गिव राइज टू Mg एंड Mg यहाँ पर मिल गया, तो प्लस उसके साथ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा है लास्ट में, Br2 बचा है। अब देखो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है या नहीं, Mg 1 है, 1 मोल यहाँ पर है, Br 1 मोल है, यहाँ पे Br 2 मोल है, तो यहाँ पर भी आपने 2 लगा दिया, और चार्ज लेफ्ट हैंड साइड न्यूट्रल है और राइट हैंड साइड भी आपका चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। तो ये हुई आपकी नेट इक्वेशन। ठीक है, आपकी ये क्या है, नेट रिएक्शन। तो इस तरह से अभी हमने कंप्लीट क्या करा, हमने कंप्लीट करा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई उसमें वाटर ऐड नहीं करा गया है आपका, सिर्फ आपने उसको हीट करके आपने उसको मेल्ट कर दिया है। नेक्स्ट केस में जो आप करोगे वो क्या करोगे कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लोगे आप, ठीक है, NaCl का, तो उसमें आपने क्या करना है कि एक्वस में देखना है कि वाटर के आयंस भी आते हैं, किस तरह से किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। थैंक यू सो मच।